वहीं सीएम शिवराज ने जनप्रतिनिधियों को आदिवासी इलाकों में सक्रियता बढ़ाने की सलाह दी है। आखिर ट्राइबल इलाकों पर क्यों है इतना जोर और आदिवासियों का सियासी मिजाज कैसा रहा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। आदिवासियों का कैसा रहा है मिजाज? 2023 के चुनाव में किसका देंगे साथ? आदिवासी वोटों के लिए सियासी दलों की छटपटाहट ये बता रही है कि ट्राइबल वोटों की कितनी अहमियत है। आलम ये है कि हर बैठक में आदिवासी वोटों पर ही फोकस करने पर चर्चा हो रही है। सीएम शिवराज ने सांसदों से 1-to-1 चर्चा की, तब भी सभी से ट्राइबल इलाकों में ही ध्यान देने को कहा गया। तो उधर कमलनाथ भी लगातार आदिवासी नेताओं से फीडबैक लेने में जुटे हैं। आदिवासी अंचलों में रहने वाले को आदिवासियों को वो सुविधा नहीं मिलना चाहिए जो शहर के लोगों को मिलती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार आदिवासी क्षेत्रों को लेकर और गरीबों को लेकर हमेशा संवेदनशील रही है और इसलिए उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो आदिवासी अंचल हैं उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का लगातार सरकार काम कर रही है। उस दिशा में हमारी ये पहल लगातार आज नहीं पहले से ही शुरू 2014 से, जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी और 2003 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी, आदिवासियों को लेकर, अनुसूचित जाति को लेकर, अनुसूचित जनजाति को लेकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको समानता का अधिकार मिले, वो सम्मान से जिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। 1500 करोड़ की जहां तक बात है, देखिए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये 1500 करोड़ जो रुपए आए हैं तो आप ये मान लीजिए कि परियोजना के तहत आएंगे और इस पैसे का बाकायदा चुनावी बंदरबांट होगा। अगर हम इस रिकॉर्ड को अगर सुरक्षित रखें और बाद में इसकी जांच कराएंगे तो आपको यही मिलेगा। क्यों लड़ नहीं पाता तो 1500 करोड़ का हिसाब कैसे लेगा? बाकी के समाज हिसाब लेती है। तो ये 1500 करोड़ अगर आए हैं तो मैं तो 1500 करोड़ का जिन्हें प्रावधान किया है उनको बधाई देती हूँ, पर ये भी उम्मीद करती हूँ कि आदिवासी समाज के लिए अगर प्रावधान किया है तो उनके क्षेत्र में ही खर्च हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर आदिवासी वोटों के लिए इतनी चिंता क्यों है। तो दरअसल 89 विकास खंडों में आदिवासियों का प्रभाव है। 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। 51 लाख गोंड समुदाय के लोग हैं। 60 लाख भील भिलाला है। 43 आदिवासी समूह है। 12 लाख कोल समाज के लोग हैं। 47 लाख सहरिया है और 47 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। कहा तो ये भी जाता है कि क्या प्रत्यक्ष रूप से करीब 60 सीटों पर आदिवासियों का दखल है। अंदाजा लगा लीजिए कि आदिवासियों को साथ लाना कितना जरूरी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी अपना ध्यान फोकस कर रही है तो इसकी मुख्य वजह यह है कि उसे पिछले चुनाव में करारी हार देखने को मिली थी। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासी बाहुल आबादी के लिए आरक्षित हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी मात्र 16 सीट जीत सकी थी और 30 कांग्रेस ने जीती थी। इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बन गई थी और भारतीय जनता पार्टी उससे पिछड़ गई थी। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रही। हम देख रहे हैं कि उसने अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर आदिवासी कब किसके साथ रहे हैं। तो सियासी इतिहास के पन्नों को पलटे तो 2003 में आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। जीजीपी यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 2 सीटें मिली थी। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटें बढ़कर 47 हो गई। बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली थी। यानी 2018 में आदिवासी सीटों की स्थिति बदली थी। कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मामला दिखा था। बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और शायद इसलिए बीजेपी को 2018 में सत्ता से बाहर भी होना पड़ा था। इसलिए इस बार आदिवासी सीटों को लेकर पार्टियां ज्यादा अलर्ट हैं, ताकि 2023 की रेस में आगे निकला जा सके। आदिवासी इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अलग अलग तरह से आदिवासियों के बीच जा रहे हैं और उनकी बात कर रही हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने भी आदिवासी क्षेत्रों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्वाभाविक बात है, इसका फायदा कहीं ना कहीं आदिवासी को जरूर मिलेगा, लेकिन देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव में आदिवासी किस ओर आकर्षित होते हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासियों का मिजाज बदलता रहा है समय के साथ और वो कभी भी एक पार्टी की तरफ पूरी तरीके से दिखते नहीं हैं और ऐसे में पार्टियां भी आशंकित रहती हैं आदिवासियों को लेकर। इसलिए पार्टी आदिवासी वोटों को लेकर चिंतित हमेशा से दिखी हैं और कोशिश ये रहती है कि ये वर्ग उनके साथ कम से कम रहे।